गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। देखिए हमें पता है अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, जैसे हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकाला और ये जीरो आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। उसी तरीके से यहां पर प्रूफ करना है हमें कि वेक्टर ये वेक्टर यहां जो वेक्टर एक्सप्रेशन दिया है वेक्टर एक्सप्रेशन दिया है का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकाल देते हैं तो अगर ओ जीरो आ जाएगा तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे। तो आइए इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहां पर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी फिर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है इस वेक्टर के साथ। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया। अब आइए इसका इसके साथ एक बार डॉट प्रोडक्ट फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जैसे करते हैं तो ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसका तो इसको लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर और इसके बाद यहां पर है वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद अब इसका इसके साथ डॉट डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी और फिर यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब इसका इसके साथ तो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और फिर ये देखिए वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसे इरेज करते हैं। अब यहां देखते हैं, अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट तो प्लस माइनस माइनस तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कर देंगे और यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तो इसकी जगह पे लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ये सब हमने प्रूफ करके आपको बताया हुआ, रिकॉर्डेड वीडियो में आप देख लीजिए। ये जैसा है वैसे उसको लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इसे चाहे तो वेक्टर ए भी कर सकते हैं, इसको ऐसे करके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आप वेक्टर में आप इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इसको ऐसे लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और यहां देखते हैं तो ये तो है ही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और वेक्टर ए का हो जाएगा, इसका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब बड़ा आसान हो गया, देखिए ये तो सेम है, यहां पर ये तो एकदम सेम है, ये तो पूरा सबट्रैक्ट हो गया, सबट्रैक्ट होकर के जीरो वेक्टर हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर यहां देखते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी तो जीरो हो जा रहा है भाई, एक ही चीज तो है ये। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर और माइनस, चलिए इसको हमने पहले लिख लिया, आपकी समझ में आना चाहिए, और वेक्टर बी का और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम चीज है और भी मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स, तो यहां ऐसे लिख सकते हैं ना कि गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कौन सा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों
परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।